तो भाई यहाँ पर अपनी मोटर जो चल चुकी है और मतलब देख सकते हो कि स्पीड भी काफ़ी सही है। ठीक है, यहाँ पर स्पीड पहले जैसी ही है और यहाँ पर वोल्टेज भी कम आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में फर्राटा फैन हाई स्पीड बाइंडिंग करने वाला है। ठीक है, इसका स्टेटर है जो कि हाई स्पीड का है और यहाँ पर जो है इसकी चौड़ाई जो है लगभग शायद 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है भाई इसकी मोटाई की बात भी करते हैं तो मोटाई मुझे लग रहा है इसमें लगभग 2.5 सेंटीमीटर समथिंग है। ठीक है, यहाँ पर इसकी मोटाई है 2.5 सेंटीमीटर और इसकी अंदर की जो है वो यहाँ पर जो है 4 सेंटीमीटर है। और अगर आपके पास भी कुछ इसी तरीके का भाई स्टेटर है तो आप इस डाटा का यूज़ कर सकते हो। अगर आप इससे मतलब थोड़ा सा भी चौड़ा और है लगे 3 सेंटीमीटर तक है तब भी आप इस डाटा का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैंने 7 नंबर का पीवीसी पेपर लगा के रेडी कर लिया है। तो ऐसा चलेगा। अब डाटा की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई डाटे में जो है यहाँ पर जो है 28 इंच इसकी गोलाई रहेगी। ठीक है, रनिंग कॉइल की जो है यहाँ पर 28 इंच गोलाई रहेगी। अगर आपको स्टार्टिंग की कॉइल बनानी है तो यहाँ पर जो है आपको 1.5 इंच कम कर देना है, यानी कि 7.5 इंच करनी है। ठीक है, नहीं सॉरी 26.5 इंच करनी है। अगर आप नए वाइंडर हो तो भाई यहाँ पर जो है सही तरीके से काम करना है। ठीक है, यहाँ पर जो अपनी रनिंग की कॉइल अब बनाते हैं तो यहाँ पर रनिंग की कॉइल जो है हमने 35 नंबर तार से बनाई है और इसमें जो है 290 टन रखे हैं। ठीक है, पर कॉइल में, यानी कि इसके अंदर जो है रनिंग की 2 कॉइल और स्टार्टिंग की 2 कॉइल ही डलती है। तो यहाँ पर रनिंग की 1 कॉइल बन के यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो भाई चलेगा दूसरी कॉइल बनाते हैं। यहाँ पर कॉइल बनाने की अपने पास यही मशीन है और यहाँ पर इसमें किट लगी रखी है मोटर वाली, मतलब एक मोटर ही लग रखी है और यहाँ पर जो आसानी से कॉइल बन जाती हैं। लेकिन आप कॉइल के साइज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना और अपने हाथ से भी कॉइल का साइज़ निकाल लेना अगर मतलब स्टेटर की मोटाई ज़्यादा है तो। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से कॉइल बन चुकी है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि किसी भी एक स्लॉट में एक साइड से डाल देना है। कॉइल को कहीं से भी एक स्लॉट में डाल देना और फिर जो है यहाँ पर दूसरे स्लॉट में भी डालना है। ठीक है, बीच में जो है कॉइल पिच इसमें 1 से 8 रहेगी, बीच में 6 स्लॉट छोड़ के 4, 5 और 6। ठीक है, अब इस वाली स्लॉट में जो है हमें कॉइल को बैठाना पड़ेगा और कॉइल पिच 1 से 8 में। ठीक है, यहाँ पर जो कॉइल पिच 1 से 8 में जो है अपनी कॉइल डलेगी, फिर जो है कॉइल पिच 1 से 10 में डलेगी, फिर कॉइल पिच 1 से 12 में। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पर डलेगी किस तरीके से। ठीक है, अब पीछे से आपको मतलब बहुत से क्या करते हैं, पूरी कॉइल को ले जाते हैं पल्ली साइड घुमा के। मतलब ऐसा नहीं करना, आपको बस थोड़ा सा इस तरीके से ट्विस्ट करना है, इस तरीके से मोड़ना है जिस तरीके से मैंने मोड़ा है। ठीक है, इस तरीके से मोड़ के जो आपको डाल देना है और ज़्यादा अगर आपको टाइम वेस्ट ना करना तो इसी तरीके से डालनी पड़ेगी। अगर आप टाइम वेस्ट ज़्यादा करना चाहते हो तो कैसे भी कर सकते हो, लेकिन भाई ये सबसे सरल तरीका यही होता है और हर कोई इसी को यूज करता है। अगर आप नए वाइंडर हो तो आपको नहीं पता, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई मेरे से भी यही गलती हुई थी जब मैंने शुरू में जब काम सीख रहा था तो यही गलती मेरे से एक बार हो गई थी। तो यहाँ पर जो है आपको टेंशन नहीं लेना, बहुत ईजिली तरीके से। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये स्टेटर जो है भाई सबसे ईजी होता है बांधना। ठीक है, यहाँ पर जो अपना छोटा स्टेटर है तो थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा, लेकिन एक इसी में का बड़ा स्टेटर भी आता है जो कि बड़े पंखे में लगा होता है और यहाँ पर जो है मतलब बड़ा होने की वजह से उसमें बहुत ईजी, सबसे ईजी होता है। ठीक है, यहाँ पर कनेक्शन भी बहुत ईजी होते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर किसी भी तरीके से कॉइल को मोड़ के डाल देनी है। ठीक है, कॉइल कैसे भी मोड़ो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन जो है भाई फिर भी प्रैक्टिस करना कि एक साइड जैसे आप मोड़ते हो परमानेंट वैसे ही मोड़ो। ठीक है, तो अच्छा है। लेकिन अगर आप धोखे से कैसे भी मोड़ देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मोटर आपकी सही चलेगी। लेकिन यहाँ पर कनेक्शन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपके भाई यहाँ पर कनेक्शन गलत होते हैं तो आपकी मोटर ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो भाई अपनी यहाँ पर जो है एक कॉइल डल के बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर कॉइल पिच 1 से 8 में, कॉइल पिच 1 से 10 में और 1 से 12 में। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपनी कॉइल बिल्कुल फिनिशिंग के साथ डली है। और यहाँ पर अगर कॉइल की साइज़ की बात करी जाए तो बिल्कुल ही राइट है। ठीक है, बहुत सी क्या होता है कि कॉइल बड़ी हो जाती है, कॉइल बड़ी होने की वजह से भी मोटर जो है ज़्यादा हीट हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना, कॉइल बिल्कुल साइज़ रखना है, कॉइल का साइज बिल्कुल ही इक्वल रखना है। अगर छोटा मोटा मतलब थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जो है अपना ज़्यादा हो जाता है तो इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर अपने कनेक्शन की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर सीधे हाथ की साइड में आपको कनेक्शन निकाल लेना है। अगर आपके पास जो है कनेक्शन उल्टे हाथ पे निकालते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पर कॉइल में उल्टे हाथ पे निकालना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से जो है हमारी उल्टे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ कनेक्शन चले जाता है। यही अपने जो है भाई कनेक्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ से उल्टे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जोड़ोगे तो यही मतलब एक कॉइल को दूसरे कॉइल से अगर जोड़ोगे तो आप उल्टे हाथ के सिरे से दूसरी कॉइल के उल्टे हाथ के सिरे पे जोड़ना। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर जो आपने कॉटन टेप लगा लिया और इसी तरीके से भाई अपनी स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे। बिल्कुल ही ईजी तरीका है, स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल बिल्कुल ही एक जैसी ही डलती है। ठीक है, यहाँ पर जो अपनी जैसे अपनी बस आपको एक कॉइल डाल देनी है, एक कॉइल डालनी आ गई तो आप पूरी मोटर ईजिली तरीके से बांध दोगे और इसे मतलब मोटर बांधने में ज़्यादा बड़ा कोई ज़्यादा भेद नहीं है। तो यहाँ पर अपने स्टार्टिंग कॉइल का मैं डाटा बता देता हूँ। यहाँ पर भी भाई मैंने 280 टन करे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है रनिंग कॉइल से थोड़े से 10 टन कम कर दिए हैं, यहाँ पर 280 टन है और कॉइल पिच अपनी वही रहेगी 1 से 6। ठीक है, यहाँ पर जो अपनी 6 स्लॉट छोड़ देने हैं कुछ तो चलेगा। यहाँ पर आप कॉइल पिच एक साइड में डालते हैं तो यहाँ पर जो आपको भाई यहाँ पर कनेक्शन का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर जो जिस तरीके से अपनी रनिंग के कनेक्शन है ना, सीधे हाथ की तरफ लूप निकली हुई है,
जिस पे हम कनेक्शन करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के भी वैसे ही कनेक्शन होने चाहिए। अगर स्टार्टिंग के भाई अगर आप गलत कर देते हो तो यहाँ पर जो मोटर 100% फूक के आ जाएगी आपके साथ, मतलब सामने। और यहाँ पर जो है लगभग जल्दी तो नहीं फूकेगी, लेकिन चल भी जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है टाइम लगा लेगी फूकने में, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको सही तरीके से काम करना और कनेक्शन को जो है सही तरीके से देखना है। यहाँ पर जो है इसकी लीड जो है सीधे हाथ पे निकालनी, जिस तरीके से रनिंग डली है उसी तरीके से बिल्कुल ही सेम तरीका है रिस्टार्टिंग को भी डालने का। यहाँ पर जो मुझे नहीं लगता ज़्यादा डिटेल में बताने में कोई फ़ायदा होगा, और मुझे लगता है कि 100 में से 80% लोगों को ये चीज़ आती होगी। तो वैसे चलिएगा अब इस कोयल को भी भाई वैसे ही मोड़ना जिस तरीके से अपनी सारी कोयलें मोड़ के डली है, ठीक है। यहाँ पर जो है सबसे ईजी तरीका तो होता ही है इस मोटर को बांधने का, और यहाँ पर जो है बस तरीका ये होता है कि भाई आपका तार नहीं छिले, ठीक है। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अब बताता हूँ क्या क्या होता है। आपका तार नहीं छिलना चाहिए। तार भाई इसलिए नहीं छिलना चाहिए क्योंकि अगर तार छिलता है तो अगर बॉडी से टच होगा तो भाई यहाँ पर करंट आने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आपका तार छिलता है तो यहाँ पर शॉर्टिंग की भी दिक्कत आ जाती है। अगर थोड़ा सा भी तार छिल जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा तार छिलता है तब दिक्कत बनती है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको नंबर 1 ये चीज़ का ध्यान रखना है, और नंबर 2 यहाँ पर आपको करना क्या है, कनेक्शन का भाई पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है कनेक्शन का ध्यान रखना है। अगर आपके कनेक्शन गलत होते हैं तो मोटर यहाँ पर घुन करेगी और आपका लिटरली मूड खराब हो जाएगा जब नहीं चलेगी। तो इतनी मेहनत करने के बाद अगर मोटर नहीं चले तो बहुत ज़्यादा मूड खराब होता है, ठीक है। यहाँ पर जो कनेक्शन का पूरा ध्यान रखना है और कोयल को भी सही तरीके से डालना है, बस यही है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो बस यही है। और इसमें एक चीज़ और देख लेना कि यहाँ पर जो है आपको कोयल डालते हुए तार जो है स्लॉट से बाहर ना निकले, ठीक है। तो अपनी यहाँ पर जो है पूरी मोटर कंप्लीट हो चुकी है। जिस तरीके से अपनी रनिंग की कोयलें डली थी बिल्कुल सेम टू सेम उन्हीं के ऊपर जो है स्टार्टिंग की कोयलें डलती हैं, ठीक है। कोयल पिच 1 से 8, 10, 12, ठीक है। और रनिंग की कोयल भी स्टार्टिंग की जैसी, मतलब टोटल बिल्कुल सेम मेथड है। और यहाँ पर जो है स्टार्टिंग का मैंने पता नहीं डाटा बताया नहीं, दोबारा बता देता हूँ। स्टार्टिंग का ही नहीं भाई, यहाँ पर दोनों कोयलों को बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो कोयल का डाटा है भाई अपनी रनिंग का जो है 290 टन है, ठीक है। 290 टन करनी है, और यहाँ पर जो है गोलाई करनी है 28 इंच। और यहाँ पर अगर स्टार्टिंग की बात करी जाए तो स्टार्टिंग में आपको जो है यहाँ पर 26.5 इंच करनी है, ठीक है, गोलाई। और इसमें जो है 280 टन करनी है, ठीक है। यहाँ पर 35 नंबर का तार यूज करना दोनों कोयलों के अंदर, स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के अंदर। और यहाँ पर जो है भाई सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मोटर की स्पीड, ठीक है। यहाँ पर जो है भाई आपकी मोटर की स्पीड बिल्कुल नहीं घटनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार मोटर बांध दो तो आप स्पीड घटे, हाँ ऐसा तो होता ही नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ऐसा होता है कि कभी कभी आप मोटर वाइंडिंग करते हो तो आपकी मोटर की स्पीड घट जाती है। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि आप भाई यहाँ पर गेज पतला कर देते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है 35 की जगह 37 कर दोगे। पहले तो 37 नंबर का तार इजीली मिलता नहीं है। अगर आप जैसे 30 नंबर की जगह 33 नंबर लगा देना, कुछ इस तरीके से अपनी स्पीड घट जाती है। तो यहाँ पर भाई अपना गेज का भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। और इस पंखे की अगर बात करी जाए तो भाई यहाँ पर मोदी का पंखा है, और इसमें जो है ना लिटरली अगर आप इसमें 30 नंबर और 31 नंबर से भी इसे बाइंड करते हो 220 टन डाल के, ठीक है। रनिंग में भी 220 और स्टार्टिंग में भी 220, और यहाँ पर जो इसी तरीके से आप बाइंड करोगे तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब ऐसा इसलिए कि क्योंकि भाई यहाँ पे जो है पूरी खुली हुई बॉडी के रहता है, मतलब इसे जो है ना गर्म होने का बोई नहीं मिल पाता। यहाँ पर जो गर्म तो होता है लेकिन ये जल नहीं पाता क्योंकि पूरा खुला हुआ रहता है ना पूरी बॉडी के अंदर, तो इस वजह से हीटिंग जो है निकलती रहती है इसकी, इस वजह से जो है जलता भी नहीं है। और इसके पीछे जो है पंखड़ी भी लगी हुई होती है, उस कारण से भी नहीं जलता है। लेकिन भाई यहाँ पर आपको जो है 35 नंबर का तार यूज करना था कि आपका पंखा सही चले, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको थोड़े से कनेक्शन ही बता देता हूँ। यहाँ पर रनिंग और स्टार्टिंग में मैंने 00 नंबर की स्लिप डाल के यहाँ पर कनेक्शन कर दिए हैं। स्टार्टिंग में अपने हरे तार जोड़े हैं और रनिंग में जो अपने रेड तार जोड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है बस यही करना है, स्टार्टिंग और रनिंग, ठीक है। इन दोनों का थोड़ा सा ख्याल रखना है, और टैप जो है इस तरीके से लगाना ताकि स्टार्टिंग और रनिंग की कॉइलें जो आपस में टच ना हो पाएँ कहीं से, ठीक है। तो अपनी जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से मोटर जो है लगभग कंप्लीट ही होने वाली है। और यहाँ पर जो आप 2 नंबर या 3 नंबर की स्लिप आप डाल सकते हो। और यहाँ पर एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर आप बहुत मिस्त्री करते हैं भाई, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं चीज़ें को लेकर। आपको यहाँ पर भाई कुछ इस तरीके से टैप जरूर लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास टैप नहीं है तो यहाँ पर कागज़ को डबल करके लगाना है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके जो आप ज्वाइंट करते हो तो वो ज्वाइंट 100% जलने की संभावना रहती हैं। और यहाँ पर जो आपको कागज़ लगा लेना है ताकि आप मतलब जल भी जाए तो दोबारा से लीड बांध के कंप्लीट कर सको। तो अपना यहाँ पर पंखा जो है कंप्लीट हो चुका है, और फिनिशिंग देख सकते हो सबसे मतलब फिनिशिंग में भी काफ़ी बढ़िया आया है। और यहाँ पर जो कॉयल की बात करी जाए तो कॉयल साइज़ बिल्कुल अपना बेस्ट था, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पर स्टार्टिंग की कॉयल भी बिल्कुल बराबर बैठ रही है। ये नहीं है कॉयल यहाँ पर स्टार्टिंग अगर मैं यहाँ पर 1.5 इंची अगर कॉयल बढ़ा देता नहीं स्टार्टिंग की तो भाई कॉयल स्टार्टिंग की जो है अपनी बाहर निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो है 1.5 इंची आपको हर किसी पंखे में कम कर देनी है। तो भाई चलिएगा यहाँ पर अपने मोटर को चला कर देखते हैं। और यहाँ पर जो मोटर मैंने इसमें बॉडी के अंदर फिट कर लिया। और चलिएगा यहाँ पर जो है मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ किस तरीके से करने हैं। यहाँ पर जो है कंडेंसर का तार है, और यहाँ पर एक रनिंग का ले लेना, कोई सा भी एक रनिंग का तार ले लेना, कोई सा भी एक स्टार्टिंग का तार ले लेना, ठीक है।
यहाँ पर अपने पास एक रनिंग का ले लिया। अब यहाँ पर जो है अपने स्टार्टिंग का लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को अपने कंडेंसर पे लगा देना है और यहाँ पर जो है अपने एक रनिंग और स्टार्टिंग का आपस में ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो है अब आपको लाइट कौन से पे देनी है भाई, लाइट उस पे देनी है जो हमने रनिंग की कॉइल डाली थी। तो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ भाई कैसे, मतलब यहाँ पर जो अपनी हरी जो कंडेंसर की जो हरी वाली तार है उन्हें अलग कर देना, लाइट जो है अपने 2 तारों पे देनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्लिप लगा देता हूँ, इस पर जो है अपने टैप मार देना है और अपने जो अब लाइट को जो देना है वो अपने 2 तारों पे देना है, ठीक है। 2 ज्वाइंट जो बचे हैं। और यहाँ पर अगर आपको मोटर जो है उल्टी घूमती है तो यहाँ पर रनिंग के 2 आपस में तार चेंज कर देने हैं, यानी कि लाल लाल तार आपस में चेंज कर देने, तो भाई यहाँ पर मोटर जो है सीधी घूमने स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपने टेस्ट करेंगे कि मोटर चल रही है या नहीं चल रही है। तो भाई यहाँ पर अपनी मोटर जो है चल चुकी है और मतलब देख सकते हो कि स्पीड भी काफ़ी सही है, ठीक है। यहाँ पर स्पीड पहले जैसी ही है और यहाँ पर वोल्टेज भी कम आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर वोल्टेज भी कम है और यहाँ पर जो है भाई स्पीड भी बिल्कुल सही है। और लेकिन प्रॉब्लम भाई बस यही है कि यहाँ पर जो है अपनी मोटर उल्टी चल रही है, तो यहाँ पर जो है 2 रनिंग के तार आपस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कनेक्शन जो है चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर कंडेंसर पे दूसरा तार और मतलब कंडेंसर का पल्ली साइड ले आना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपनी अब मोटर जो है सीधी चलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बस यही कनेक्शन है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत तो लगी थी, लेकिन कुछ क्या करें यार, बनानी तो पड़ती है आप लोगों को सिखाने के लिए। तो यहाँ पर जो है भाई वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अभी नहीं, मैं आपको एक बार और चेक करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से अपनी सीधी स्पीड पे तो दिखाई दूँ यार। तो चलिएगा यहाँ पर दोबारा से ट्राई करते हैं। तो भाई आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से अपनी स्पीड आ रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है और मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जो कंपनी ने डाटा दिया था वही डाटे की मैं यहाँ पर बात करी है, ये नहीं है कि अपने पास से बना के दिया है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और कंपनी ऐसा भी होता है कभी कभी मैंने देखा है कि इसके अंदर 33 नंबर तार भी आता है, ठीक है। तो आपको भटकना नहीं है, आपको 35 नंबर ही तार लगाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।